नमस्कार, मैं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ पंचायत ग्राउंड जीरो से। पहले तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पंचायत ग्राउंड जीरो से ये है क्या। पंचायत ग्राउंड जीरो से हमारा ये दैनिक अखबार है और मंथली मैगजीन भी प्रकाशित होती है। हम लोगों ने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की समस्याओं को शासन व प्रशासन तक उठाने के लिए एक बड़ी पहल उठाने का हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, हर जिले में हमारा मीडिया हाउस कम से कम 2 पत्रकारों की नियुक्ति करने जा रहा है। आज आपसे रूबरू होने का हमारा मुख्य कारण यह भी है कि जो लोग भी पत्रकारिता में, निष्पक्ष पत्रकारिता कई तरह की होती है कि पत्रकारिता उस प्रकार की है कि भाई बस शासन प्रशासन को या प्रधानों को डरा धमका करके उनसे पैसे लेना, एक पत्रकारिता वो होती है। लेकिन हम लोग इससे आगे बढ़ करके जो जेन्युइन में ग्रामीण अंचल में जो भी समस्याएं, जहां पर कोई बड़ा मीडिया हाउस नहीं पहुंच पाता है, उन समस्याओं को हम लोग अपने अखबार और अपने पत्रिका के माध्यम से शासन व प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि उन समस्याओं पर शासन व प्रशासन कुछ उचित कार्रवाई कर सके। पत्रकारिता के बारे में आपने बहुत सी कहावतें आपने सुनी होंगी। मैं आपसे एक कहावत मैं आपसे कहना चाहूंगा। मैं आवाजहीन की आवाज हूं, लोकतंत्र का मैं साथ हूं, जनता की आलोचना का हर बार बनता मैं शिकार हूं। तो हमारा अखबार पूरी कोशिश करेगा, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेगा कि उन खबरों को प्रमुखता से छापना, जिनको जो बड़े जो अखबार चल रहे हैं, जो प्रतिष्ठित अखबार चल रहे हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, उन खबरों को नहीं छाप पाते हैं। जैसे कि मैं एक विषय में आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जो भी पंचायतें हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि सभी प्रधान भ्रष्ट होते हैं, लेकिन उसमें लगभग 25% के आसपास प्रधान ऐसे भी होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई स्कीम्स हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें एक बड़ी मात्रा भ्रष्टाचार होता है। एक सामान्य व्यक्ति को जब आवास मिलता है तो कहने के लिए सरकार वो पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कुछ प्रधान ऐसे गरीब पात्रों से लगभग ब्लैक मनी भी कह सकते हैं हम लोग, 25 से 30 हजार रुपए हर एक आवास जो भी आवंटित होता है गरीब व्यक्ति को, उनसे लेते हैं। शौचालय में भी पैसा लिया, कम से कम शौचालय में भी 2 से 3 हजार रुपए लिया जाता है। तो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भी लाभकारी योजनाएं होती हैं, जिनका डायरेक्ट बेनिफिट राज्य सरकार व केंद्र सरकार गरीब व्यक्ति को देने का प्रयास करती है, उनके पास पहुंचती तो है, लेकिन अगर 100 रुपए दिल्ली से चल रहा है या 100 रुपए लखनऊ से चल रहा है, तो आप ये मान के चलो कि जनता के पास 75 रुपए ही पहुंच पाता है। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पंचायत ग्राउंड जीरो ने एक बीड़ा उठाया है। उसी कड़ी में जो 2 अपने पत्रकार हम लोग हर जिले में बनाने जा रहे हैं, तो वो पूरा एक लेखा जोखा प्रधानों का रखेगी, पूरा डेटा हमारे पास रहेगा कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी स्कीम्स दी गई, किन लाभार्थियों को दी गई स्कीम्स, और उन लाभार्थियों से भी हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे कि क्या उनके प्रधान ने कोई पैसा उनसे लिया या नहीं लिया। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार की जो भी स्कीम्स है, अगर 100 रुपए वहां से चल करके आ रहा है, तो 100 रुपए पूरा का पूरा जनता के पास पहुंचना चाहिए। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, हमारे अखबार का स्पष्ट तौर पर मानना है कि राजनीति जो होती है, चाहे वो छोटे स्तर का प्रधान का चुनाव हो या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो, राजनीति जनता की सेवा के लिए ही करनी चाहिए। और सभी जनता से मेरा ये भी अनुरोध है कि उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें जो पूरा का पूरा ईमानदारी के साथ आपके साथ काम कर सकें और सरकार की स्कीम्स को 100% पूरी ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचा सकें। इसी कड़ी में हम लोग लगातार वीडियो के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, अपने पत्रिका के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे।
यह विषय बहुत गंभीर विषय है। अगर हमारा गांव मजबूत होगा, अगर हमारा ग्रामीण अंचल मजबूत होगा, तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है 2047 तक भारत राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, निश्चित तौर पर वह लक्ष्य भारत देश अचीव कर सकता है। और यह अचीवमेंट तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक सरकारी योजनाओं का पूरा पूरा लाभ ग्रामीण के हर एक किसान वर्ग, हर एक गरीब वर्ग तक ना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत ग्राउंड जीरो से मैं विजेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।